हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो जो है इस तरीके की आ रही है। बाकी जैसे ही ठीक हो जाती हूँ फिर से फेस वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ विवेक और खुशी के बारे में। भाई, इनके बारे में इतने सवाल लोगों के हैं, इतनी चीज़ें जो आ रही हैं खुल खुल के आ रही है सामने कि आपको झटका लग जाएगा। इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो ये लोग हैं कहाँ। देखिए, ये लोग सोशल मीडिया पर हैं, स्पेशली विवेक सोशल मीडिया पर है, बट कोई खबर नहीं मिल रही है। उसका रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसका रीज़न अब बहुत सी पब्लिक को पता भी चल चुका है। अगर आपको मैं खुल के बात कहूँ ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो कि सच है, पर उनको बोल इंसान सकता है लेकिन उनके प्रूफ नहीं दिखा सकता, इसलिए उनको बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको बता दूं, मैं आज के टाइम में जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, आई थिंक मोस्टली के पास कुछ ऑडियोज़ पोस्ट चुकी होगी, कुछ वीडियोस पोस्ट चुकी होगी और कुछ प्रूफ पोस्ट चुके होंगे, जिससे पता चल रहा है कि आखिर इनके बीच में क्या हो रहा है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं तो बहुत सी चीज़ें खुलकर जो सामने आई है ना, उनमें से कुछ चीज़ें सच्चाई है, पर वो एक तरफा की सच्चाई ना हो, तो इस वजह से हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि क्या खुशी विवेक के पास में है? नहीं, वो अपने घर पर है इस वक्त में। क्या चीज़ें संभल रही है? जो उनका बेटा है वो कहाँ पर है? तो वो विवेक की फैमिली के पास में है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं कि भाई, इनकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में, उसका रीज़न क्या है वो नहीं हम बता सकते, और वो पब्लिक को जानना शायद उनको ही बताना चाहिए, क्योंकि खबर अभी ये आ रही है कि कुछ दिनों बाद खुशी जो है वो खुद आने वाली है सामने। लगभग 5 से 10 दिन आपको वेट करना है, खुशी सामने आ जाएगी। जो कि चीज़ें पता चली है उसके हिसाब से खुशी आकर ये चीज़ें बताएगी, डिक्लेयर करेगी कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जो इनका बेटा है वो फ़िलहाल विवेक की फैमिली के पास में है, ये बात भी सच है। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि क्या इनका कुछ इलीगल मतलब लीगल चल रहा है? तो हाँ, ये चीज़ों को भी सच बताया जा रहा है कि इनका लीगल चल रहा है। खुशी को अपना बेटा चाहिए, वो चाहती है कि उनका बेटा उनके पास हो, लेकिन विवेक की फैमिली उनको देने के लिए तैयार नहीं है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न पहला यही है कि जो विवेक की फैमिली है वो राजा को अपने विवेक के जो बड़े भाई है उनकी तरह मानती है, इतना ही प्यार करती है। उस ऊपर से उन्होंने बचपन से संभाला हुआ है उनको, राजा को बचपन से संभाला हुआ है, तो इसलिए विवेक की फैमिली नहीं तैयार है। लेकिन खुशी की अगर तरफ देखें तो खुशी भी माँ है, उसको बच्चा चाहिए, तो ये चीज़ें हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं फैमिली में इतनी ज़्यादा विवेक और खुशी में दूरियां आ गई है कि ये चीज़ें बिगड़ती जा रही है। अब ये लोग जब सामने आएंगे, कंफर्म नहीं है कि किस वक्त आएंगे, लेकिन जो बताई जा रही है उसके हिसाब से खुशी शायद जल्दी वापस आ जाए और ये सब चीज़ों को खुद ही बताए अपने सामने, जो कि उनको बतानी भी चाहिए। अब हाई टाइम है, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हाई टाइम है, आप बोलो, आपको बोलना चाहिए, जिससे कि चीज़ें सामने आए। कब तक पीछे से चीज़ें आती रहेंगी और पब्लिक को बताती रहेंगे? ठीक है। दूसरी चीज़ें ये भी आ रही है कि या तो ये लोग अलग हो के ही वापस आएंगे, जैसे जो पारस है और खुशी का हुआ था, पारस और उनकी वाइफ का हुआ था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग एक साथ में आए। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इनका झगड़ा हुआ है। आपको बता दूं, इनका झगड़ा पहले भी हुआ था। पहले भी खुशी अपने घर चली गई थी और विवेक अलग थे, लेकिन फिर विवेक ने खुशी को मना लिया और वो वापस आ गए। अब इनका जो झगड़ा हुआ है वो दोबारा से हुआ है, तो पॉसिबिलिटी सब चीज़ की लग सकती है। हो सकता है दोनों साथ में आए और ये जो चीज़ें फैल रही है उनको सबको खारिज कर दे। लेकिन अभी कुछ जनता के पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये चीज़ें साफ हो रही है कि हाँ, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दूसरा ये भी आप खुद समझिए ना कि इतने सारे एलिगेशंस लगने के बाद में, विवेक के ऊपर एलिगेशन लगे, खुशी के ऊपर एलिगेशन लगे, इनके पापा के ऊपर एलिगेशन लगे, एलिगेशंस लगने के बाद में क्यों ये लोग अब तक सामने नहीं आए? क्या ये बिग बॉस में जा रहे हैं? तो नहीं, बिग बॉस के अंदर अभी तक जितनी भी लिस्ट आई है ना, ये लोग बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ कंफर्म है। अब तक की जो लिस्ट है उसके हिसाब से नहीं जा रहे हैं, आगे हो सकता है वो है। लेकिन अगर ये बिग बॉस में जाने की पहले से इनकी प्लानिंग तो पहले से चल रहा होता, तो अब तक ये खबर आ जाती कि भाई बिग बॉस में जा रहे हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बट सवाल यही उठता है, अगर पब्लिक गलत है, अगर कॉल जो रिकॉर्डिंग्स आ रही है लोगों के पास में, जो प्रूफ आ रहे हैं, अगर वो गलत है, तो फिर ये लोग आगे आके क्यों नहीं बोल रहे। हम ये नहीं कहते कि कभी नहीं बोलेंगे, फ्यूचर में हो सकता है बोल दे, इन सब चीज़ों को रिग्रेट कर दे, मना कर दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। हमें भी खुशी होगी, पब्लिक को भी खुशी होगी, क्योंकि पब्लिक कभी नहीं चाहती कि किसी का घर टूटे, पब्लिक कभी नहीं चाहती कि कोई अलग हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये व्लॉगर अपने आप में इतना दिखावा कैसे कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कितना प्यार है, हर कोई सोचता होगा यार कितना अच्छा कपल है, लेकिन जब इनकी जो असलियत सामने आने लगती है तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये हमारी तरह ही है, और शायद हमारे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है। अगर इनसे इन तरीके की लाइफ जिएंगे ना तो बस यही सोचते रह जाएंगे। इसलिए कहते ये हैं, कभी किसी की चकाचौंध वाली जो लाइफ है ना, उस पर फोकस मत करो कि वो कितना खुश है या कुछ मिल रहा है। उसके पीछे की असलियत जो है ना वो ही जानते हैं। यहाँ से तो जो जिस तरीके से यूट्यूब के कपल्स टूट रहे हैं ना, इतना प्यार दिखा के, लव मैरिज करके जिस तरीके से टूटते हैं ना, इतनी बुरी तरीके से लड़के, वो चीज़ें ख़राब लगती है। खैर हम तो यही दुआ करेंगे कि ये दोनों एक साथ में आएँ और एक साथ सब चीज़ें क्लियर करें। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।